कांग्रेस के नेता उदित राज ने हरियाणा के चुनावों पर चुनाव आयोग का जो जवाब आया उसके बाद में कहा कि कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी और 1 दिसंबर को रामला मैदान में इसको लेकर के बड़ी रैली की जाएगी। दोस्तों, हरियाणा के अंदर ईवीएम से चुनाव हुए, वहां का नतीजा आपने और हमने देखा। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वो अब बहुत जल्द बहुत बड़ा ईवीएम को लेकर एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, ईवीएम को बैन किया जाएगा दोस्तों। और इसी के बीच बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं पर चुनाव आयोग की तरफ से भी खबर सामने निकल कर आई है। खबरें ऐसी हैं कि दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर काम करता है दोस्तों। तो आखिर कब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आंदोलन शुरू किया जाएगा, कौन सी तारीख है, आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। हरियाणा चुनाव के बाद में ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठे, उन सवालों पर चुनाव आयोग ने फुल स्टॉप लगाने का काम किया। चुनाव आयोग ने कहा कि ये सिर्फ बयानबाजी है, ये कांग्रेस पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है। जो पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है, लगाने चाहिए। ऐसे आधारहीन आरोप लगा करके कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। यानी एक तरीके से कांग्रेस ने जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, या कांग्रेस ने जो कहा था कि नतीजे इतने जो है वो अविश्वसनीय है कि हम इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते, इनको स्वीकार भी नहीं कर सकते। तमाम लोगों ने, पत्रकारों ने या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने कांग्रेस की सरकार बनने की वहां पर हर हाल में मोहर लगाई थी, और ऐसे में हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है कि हम ऐसे चुनाव के नतीजों को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कहता है कि ये पूरी तरीके से बेसलेस है, आधारहीन है, ईवीएम पर ऐसे आरोप लगाना, और ये हर बार आरोप लगाना जब आप चुनाव हार जाते हैं तब। ये भी कहा। तो अब सवाल ये है कि ये बात चुनाव आयोग कह रहा है, रास्ता क्या है आगे का? क्या कांग्रेस के पास में सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता यही बचा है कि कांग्रेस एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान करे ईवीएम के खिलाफ? और क्या वाकई कांग्रेस इसके लेकर के पूरी तरह से तैयार हो गई है? कांग्रेस वाकई एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता गाहे बगाए लगातार ईवीएम को लेकर के बोलते रहे। अखिलेश यादव ने तो चुनाव जीतने के बाद जब वो संसद में पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था 80 की 80 सीटें भी अगर मैं जीत जाऊं तो भी मैं ये कहूंगा कि मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करता। ये अखिलेश यादव का संसद के अंदर जो उनका पहला वक्तव्य ईवीएम पर भरोसा नहीं करता, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। कहा था कि ईवीएम से जीतकर ही ईवीएम को हटाएंगे, कि कल को हम ईवीएम से जीतेंगे भी और फिर भी ईवीएम को हटाएंगे। मतलब एक चीज जिसको लेकर के, जिसकी विश्वसनीयता को लेकर के इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, उसको एक्शन लेना चाहिए। जब लोगों के अंदर एक इस तरह का अविश्वास फैल गया है, तो आप एक चुनाव में, कम से कम एक राज्य के चुनाव में ही सही, आप ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव करवा दीजिए। जैसे अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ रहा है, अगर चुनाव आयोग चाहे, केंद्र की सरकार चाहे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चाहे, कांग्रेस चाहे, तमाम अगर पार्टियां कहें कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बहुत मुमकिन है कि आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहल करनी होगी, और पहल कौन करेगा? जब इंसान संतुष्ट नहीं हो तो आप कर सकते हैं। बीजेपी दो तरीके से जरूरी है, क्योंकि बीजेपी एक तो दिल्ली के अंदर पार्टी है जो कि चुनाव लड़ती है, दूसरा बीजेपी केंद्र की पार्टी है, केंद्र सरकार है। तो ऐसे में अगर एक समन्वय बनाया जाए कि लोगों के अंदर जो भ्रांति है, लोगों के अंदर जो अविश्वास ईवीएम को लेकर के पनप रहा है, और उसको लेकर के अगर जरूरी हो संसद से अगर इसको लेकर के कोई प्रावधान निकालना हो, या चुनाव आयोग में इसको लेकर के कोई जरूरी प्रावधान लेकर के आना हो, तो वो भी मुमकिन है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? कांग्रेस के नेता उदित राज ने हरियाणा के चुनावों पर चुनाव आयोग का जो जवाब आया उसके बाद में कहा कि कांग्रेस एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी
और 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में इसको लेकर के बड़ी रैली की जाएगी। उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। आज चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा चुनाव की शिकायत को खारिज कर दिया, शिकायतों का जवाब नहीं दिया, लोकतंत्र की हत्या है। अब पूरे देश में ईवीएम हटाने का आंदोलन होना चाहिए। 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली करें। कांग्रेस नेता 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करें। बात की कि क्या ये जो रैली हो रही है आपकी, ये इंडिया गठबंधन के बैनर के तले होगी, कांग्रेस के बैनर के तले होगी, या कोई सामाजिक जो है वो आंदोलन है, सामाजिक जिस तरीके से अलग अलग जो कार्यक्रम वो चलाते हैं उनके बैनर के नीचे होगी। तो उन्होंने कहा कि अभी जो प्रारूप बन रहा है वो सामाजिक कार्यक्रम के तहत, जिस तरीके से लगातार वो आवाज उठाते रहते हैं दलितों की, पिछड़ों की, उसके बैनर के तहत एक बड़ी रैली होगी और उसमें ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसको लेकर के लगातार बातें चल रही है इंडिया गठबंधन में भी और कांग्रेस पार्टी में भी, और यह भी संभव है कि अभी इसको लेकर के ऐलान इसलिए ना किया जाए क्योंकि अभी महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों पर एक असर इसका पड़ सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी, कांग्रेस जो है या इंडिया गठबंधन, वो इसको लेकर के तैयार नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों तरीके से अब इंडिया गठबंधन के नेता इसको लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साथ ही साथ यहां पर आवाज भी उठेगी, सवाल भी खड़े यानी महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये जो मामला है शुरू होगा। उसके बाद में जब नतीजे यहां के फाइनल हो जाएंगे 23 नवंबर को, फिर उसके बाद में 1 दिसंबर यानी करीब 1 हफ्ते बाद एक बड़ा जो है वो दिल्ली के अंदर आयोजन होने जा रहा है और जिसमें कांग्रेस पार्टी ईवीएम को हटाने की मांग करती है। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग पर भी सवाल रहते हैं, चुनाव आयोग के संसाधन किस तरीके से, किसके लिए कितना काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उस पर भी सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ जो सवाल है वो ईवीएम को लेकर के बड़ा सवाल है और ईवीएम पर बार बार यही जो है वो आवाज आती है कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें और इन पर जितनी बातें हैं वो ज्यों की त्यों रहेगी। और पब्लिक के अंदर भी परसेप्शन ये जाता है कि जब आपकी जीत होती है तो आप चुप हो जाते हैं, जब आपकी हार होती है तो आप इसी मुद्दे को जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, इसको उठाना, ईवीएम को दोष देने लगते हैं। अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर 23 नवंबर को जो चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर अगर जो चुनाव के नतीजे हैं उसके साथ झारखंड में चुनाव है, चुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में चले जाते हैं और उसके बाद में अगर इंडिया गठबंधन दिसंबर में कोई बड़ी संयुक्त रैली करके इसके खिलाफ अगर मुहिम छेड़ता है तो बहुत हद तक संभव यह है कि फिर अगला जो चुनाव होगा, यानी लोकसभा के चुनाव की अगर तैयारी देखें हम लोग, या उसके बाद में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चुनाव आ रहा है 2027 का चुनाव, तो ये जो गुजरात का चुनाव उसी बीच में, ये जो बड़े चुनाव आ रहे हैं, संभव है कि फिर इससे पहले भी कोई बड़ा फैसला जो है वो निकले। लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी, यानी इंडिया गठबंधन को पहल करनी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन को इस पहल आपको करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी, आज ही करनी पड़ेगी। 1 दिसंबर का इंतजार नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है उधर से आवाज भी नहीं आएगी और इसीलिए आवाज, क्योंकि जब आज से स्टार्ट होगा जब जाके आप 1 दिसंबर को पूरा मामला सेट कर पाएंगे। कल जब चुनाव आयोग ने इसको खारिज किया तो चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को उल्टा 1642 पन्नों की चिट्ठी लिखी और 1642 पन्नों की चिट्ठी लिख करके 1642 पन्नों का उन्होंने कहा कि आप जवाब पूरी दिया गया तरह से आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप बार बार लगाती है जब जब चुनाव में उसकी हार होती है। ऐसे आरोप लगा करके, और ये आरोप जिस दिन वोटिंग हो रही होती है उस दिन और जिस दिन काउंटिंग हो रही होती है उस दिन ऐसे आरोप लगा करके कांग्रेस जो है वो लोगों के अंदर कोई अच्छा संदेश नहीं दे रही है। कुल मिलाकर के राजीव कुमार ने अपनी तरफ से ईवीएम को लेकर के जितने सवाल उठ रहे हैं उनमें पूरी जो एक उनको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है उसकी हवा निकालने की कोशिश की। अब कांग्रेस पार्टी के पाले में गेंद आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने
26 सीटों को लेकर के चुनाव आयोग को शिकायत दी थी और बैटरी 99% 26 सीटें हरियाणा के अंदर जिसमें धांधली हुई है, या फिर 26 सीटों को लेकर के जो अलग अलग शिकायतें थी उनको लेकर के हो, चुनाव आयोग ने सिरे से सारी बातों से पल्ला झाड़ दिया। ऐसा नहीं कि कुछ एक दो मुद्दों को कंसिडर किया है या उस पर कुछ कहा है कि हम कुछ वक्त बाद में जवाब देंगे, सब चीजों को जो है चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि अभी भी कांग्रेस के नेता शिकायत कर रहे हैं। रेवाड़ी से कैप्टन अजय यादव, उन्होंने कल भी इसको लेकर के ट्वीट किया। अजय यादव ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह से की अनियमितता की कांग्रेस के आरोप को गलत और तथ्यहीन बता करके खारिज कर दिया, जिससे साफ हो गया है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करती है। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष दिया है, उसमें ईवीएम के 99% चार्ज का जवाब नहीं दिया। रेवाड़ी और कई विधानसभाओं में सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे, उन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एलोन मस्क ने भी माना कि ईवीएम में प्रोग्रामिंग हो सकती है, इसीलिए चुनाव आयोग का यह निर्णय हो सकती है ईवीएम को हैक किया जा सकता है। एलन मस्क ने भी क्लियर किया है इस बात को। न्याय संगत नहीं, ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने भी इस ईवीएम को, दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से ईवीएम में जो है प्रोग्रामिंग की जाती है। एलन मस्क ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि भाई ईवीएम के अंदर, ईवीएम एक मशीन है और इंसान किसी भी मशीन को ऑपरेट कर सकता है, किसी भी तरह से ऑपरेट कर सकता है। अमेरिका के अंदर जब ईवीएम की बात आई थी कि भाई अमेरिका के अंदर हैकरों को बुलाया गया कि भाई ईवीएम सुरक्षित है, इसको हैक करके दिखाओ, तो वहां के छोटे छोटे बच्चों ने ईवीएम को हैक करके उसके अंदर फिल्में चला दी, उसके अंदर गाने बजा दिए। दोस्तों तो एक मशीन है, मशीन को आसानी से हैक किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने 1642 पन्नों का जो है स्पष्टीकरण मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में थमा दिया कि भाई तुम्हारी तरफ से लगाए गए जितने भी एलिगेशन है ये पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिए जाते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। दोस्तों वहीं पर जो इन ईवीएम की 99% बैटरियां चार्ज पाई गई थी हरियाणा के अंदर, उस पर चुनाव आयोग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो ये इस बारे में जवाब न देना चुनाव आयोग जो है दोस्तों शक के घेरे में आके खड़ा हो गया कि आखिर इस बात पर चुनाव आयोग ने बात क्यों नहीं की, आखिर क्यों वो ईवीएम 99% जो है चार्ज पाई गई। 26 सीटों को लेकर शिकायत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी कि इन 26 सीटों के ऊपर जो है धांधलीबाजी की गई है, ईवीएम को हैक किया गया है, ईवीएम को सेट किया गया है, ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग की गई है दोस्तों, या फिर ईवीएम को बदला गया है। इस तरह का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण जो है सामने निकल कर नहीं आया 99% ईवीएम को लेकर। अब ये तस्वीरें दोस्तों बहुत कुछ बयां करती है। 1 दिसंबर से जो है आंदोलन शुरू करने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि 1 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिला के अंदर दावा किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वहाँ पर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब ये खबरें सामने निकल के आ रही हैं। बाकी आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।